हेलो, मैं दीपक चंद्रा आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ यूनिट डिजिट का भाग 2 लेकर। आज यूनिट डिजिट का दूसरा भाग पहले भाग से ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन यदि आप इस भाग को समझना चाहते हैं तो आप अवश्य चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जाकर यूनिट डिजिट का भाग 1 अवश्य देखें, ताकि आपका यूनिट डिजिट पूरा कंप्लीट हो जाए। कुछ लोग लॉकडाउन को सो कर काट रहे हैं और कुछ लोग लॉकडाउन में सेल्फ स्टडी करके काट रहे हैं। वो अपनी स्टडी इतनी मजबूत कर लेना चाहते हैं कि ताकि लॉकडाउन के बाद जब स्कूल कॉलेज कोचिंग खुले तो मेरे ऊपर परीक्षाओं का बोझ ना हो। मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी कड़ी को पालन कर रहे होंगे और लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा आप पढ़ाई पर दें। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं यूनिट डिजिट का भाग 2। देखिए, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि एक रूल मैंने कहा था कि यदि कोई नंबर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो इसके ऊपर कोई भी पावर होता है तो इसका यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, मतलब नो चेंज आता है। और दूसरा रूल मैंने पढ़ाया था कि यदि 4 टू द पावर इवन नंबर होगा तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो। तीसरा रूल मैंने बताया था कि 4 टू द पावर यदि ऑड नंबर होगा तो इसका यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। और चौथा रूल मैंने बताया था कि 9 टू द पावर यदि इवन नंबर हो तो आपका यूनिट डिजिट आपका 1 हो जाएगा। और पांचवा रूल मैंने बताया था कि 9 टू द पावर यदि ऑड नंबर हो तो आपका 9 ही होगा। तो ये 5 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। ये रूल कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारी बातों का चर्चा लेक्चर 1 में आपको दिया हुआ है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कुछ ऐसे डिजिट जिसका यूनिट डिजिट निकालना कल हम लोगों ने नहीं सीखा, आज वो हम लोग सीखेंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि 2 के ऊपर पावर यदि होगा, कोई भी पावर, सम विषम कुछ भी पावर होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा। हम सीखेंगे कि यदि 3 टू द पावर कोई नंबर होगा तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा। ठीक इसी प्रकार से आपका 7 टू द पावर कोई नंबर होगा तो कैसे निकलेगा। और 9वां हम लोग सीखेंगे कि 8 टू द पावर यदि कोई पावर होगा तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा। ये 4 चीज़ आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण सीखने जा रहे हैं। आप बस वीडियो के साथ बने रहें और दूसरे वीडियो को देखने से पहले पहला वीडियो अवश्य देखें। साथ ही साथ जब आप वीडियो देखें तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, इससे आपका कोई अहित नहीं होता है, लेकिन चैनल को थोड़ी बहुत फ़ायदा मिल जाती है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए कि यदि हम 2 टू द पावर 1 करें तो इसका यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। 2 टू द पावर यदि 2 करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा। और 2 टू द पावर यदि 3 करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। ठीक है, और 2 का पावर यदि 4 करते हैं तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 16 का 6। लेकिन जैसे ही हम 2 का पावर 5 करते हैं तो फिर ये नंबर आपका रिपीट कर जाता है। 32 मतलब 2। जैसे ही हम 2 का पावर 6 करते हैं
2 का पावर 6 करते हैं तो ये 64 हो जाता है, मतलब 4, मतलब ये वाला नंबर रिपीट कर देता है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 2 के केस में जो यूनिट डिजिट है वो 4 टाइम्स के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू मैंने दिखा भी दिया है कि हर 4 के बाद आप देख रहे हैं यहाँ 2 आया, उसके बाद 1 2 3 4, 4 के बाद 5वां रिपीट कर गया। यहाँ 4 आया, उसके बाद 1 2 3 4, 5वां रिपीट कर गया। मतलब कि हर 4 के बाद आपका यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग 8 टू दी पावर 1 लें तो इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा, और यदि 8 टू दी पावर 2 लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 64, मतलब 4 आएगा ना। इसी प्रकार से 8 टू दी पावर यदि 3 लेते हैं तो 512, मतलब 2 आएगा, और 8 टू दी पावर यदि 4 लेते हैं तो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। और उसी प्रकार से यदि हम 8 टू दी पावर 5 लेंगे तो फिर यही नंबर आपका रिपीट कर जाएगा। मतलब आप ये देख रहे हैं कि 2 के केस में और 8 के केस में आपका जो यूनिट डिजिट आता है ये आपका 4 के बाद आपका रिपीट कर जाता है। ठीक है, 4 के बाद क्या होता है, रिपीट कर जाता है। ठीक है, तो अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको मैं एक रूल बता देता हूँ, आप उस रूल को फॉलो कीजिए, आपको ज़रा भी कठिनाई नहीं होगा ऐसे सवालों को बनाने में। यदि आपका यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट आपको 2 रहे या 8 रहे, किसी भी प्रश्न का जो संख्या हो उसका अंतिम अंक या तो 2 हो या तो 8 हो, और यदि इसके ऊपर कोई भी पावर हो तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले कि आप इस पावर को n को आप 4 से भाग दे दीजिए। आप चार्ट में अभी मैंने आपको दिखाया कि 4th नंबर पर आपका यूनिट डिजिट 6 आ रहा था 16 का, है ना, और 8 में भी 4th नंबर पर आप जाएंगे 8 टू दी पावर 4 तो आपका जो है कि 4096, मतलब इसमें भी आपका 6 ही आ रहा था, और उसके बाद फिर पुनः रिपीटेशन हो रहा था। तो यदि आपका ये जो नंबर होगा, पावर होगा, यदि 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, है ना, यदि आपका ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, चूँकि 2 का पावर भी जब 4 किए थे तो आपका यूनिट डिजिट 6 आया था, और 8 का पावर भी यदि 4 करते हैं तो यूनिट डिजिट 6 ही आता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यदि 4 से डिवाइड हो जाएगा तब तो ठीक है, यूनिट डिजिट जो हमारा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बात तो सर समझ में आ गई, लेकिन यदि मान लीजिए कि 4 से डिवाइड नहीं होगा तब यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, आप इस बात को भी ध्यान से समझिए। यदि कोई नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर बचेगा, तो आपका रिमाइंडर है ना, यदि मान लीजिए कि अगला केस में n डिवाइडेड बाई 4 आपने किया और यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया, मतलब डिविजिबल पूरा नहीं हुआ, तो रिमाइंडर आपका क्या क्या आ सकता है पहले ये सोच लीजिए। यदि आप किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर भाग देने वाली संख्या से कम आ सकती है, उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं आ सकती है। आप बात मेरी समझ रहे हैं?
जैसे आप 4 से यदि आप n को भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 4 से कम आएगा या मिनिमम 1 आएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि आपका एक रिमाइंडर आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि यदि 4 रिमाइंडर आएगा तब तो 4 से फिर भाग उसमें लग जाएगा एक बार पूरा पूरा। आप मेरी बात समझ रहे? ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि आपका रिमाइंडर 1 आ जाता है, मान लीजिए, तब आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि आपके सवाल का यूनिट डिजिट क्या है। यदि रिमाइंडर 1 आ जाता है तो 2 या 8 जो भी हो, है ना, 2 या 8 जो भी हो उसके ऊपर आप 1 पावर कर देंगे और उसका जो इकाई अंक आएगा यही आपका यूनिट डिजिट आपका दे देगा। बात समझ रहे? यदि मान लीजिए कि आपका रिमाइंडर आपका 2 आ गया तो इस अवस्था में 2 या 8 जो भी नंबर का लास्ट डिजिट होगा उसके ऊपर आप पावर 2 कर दें। 2 करने के बाद इसका आप यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। आज 2 है तो 2 का पावर 2 करके यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। मान लीजिए कि 2 वाला सवाल हम बना रहे हैं तो 2 का पावर 2 मतलब 4 यूनिट डिजिट होगा, और यदि 8 वाला हम सवाल बना रहे हैं तो 8 का पावर 2 मतलब 64 आपका 4 यूनिट डिजिट होगा। तो ये आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि यदि 3 आ जाएगा तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो यूनिट डिजिट का रूल होगा, है ना। तो आपका यहाँ पर 3 यदि आता है तो 2 या 8 आपका जो भी नंबर आता है इस पर 3 कर लीजिए, और यदि 2 है तो 2 का पावर 3 मतलब यूनिट डिजिट 8 होगा, और ये 8 है तो 8 का पावर 3 512 मतलब 2 होगा। ये आपका यूनिट डिजिट होगा। मुझे उम्मीद है कि यह बात आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यह बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप जरा सा गौर से इन एग्जाम्पल्स को आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, कि यदि मान लीजिए कि आपसे कोई सवाल पूछ दे कि 32 का पावर 60 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 32 का पावर 60 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैंने अभी कहा कि आइदर आपका लास्ट डिजिट 2 हो या 8 हो, आपका जो पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। यदि डिवाइड हो जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि आप इसमें जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यदि मैं कहूँ कि 38 का पावर यदि आपका 40 होता तब क्या होता, तो मैंने दोनों के लिए एक ही रूल बताया है। थोड़ा चेंजिंग आएगा रिमाइंडर बचने पर, डिवाइड होने पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप यहाँ भी इसको 4 से यदि डिवाइड करेंगे तो आपका ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब इसका भी इकाई अंक 6 आ जाएगा। इकाई अंक बोले या अंतिम अंक बोले, बोथ आर सेम। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा नहीं विभाजित होने वाला भी एग्जाम्पल दिखा दीजिए, है ना। तो मैं सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। बस आप केवल देखिए, दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं क्लास में जो ये पढ़ाऊँ, ऑफलाइन मेरी जो क्लास होगी उससे अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूँ, ताकि आप दूर रहकर भी आप मेरी बातों को समझ जाएं। बस सिर्फ आपको इतना करना है कि वीडियो कंटिन्यूअसली देखना है और देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अब आप जरा सा 32 का ही पावर यदि मान लीजिए 60 मैंने लिया, यदि यहाँ पर 61 होता तो क्या होता। ठीक है, तो 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा कितना? 1।
मैंने क्या कहा था कि जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को जो आपका प्रश्न का जो अंतिम अंक होगा उसके ऊपर पावर कर देना है। तो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा 2 to the power 1 that is 2। इज दिस क्लियर? यदि मान लीजिए कि यहाँ 32 का पावर, ये नंबर 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, डजेंट मैटर, ठीक है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, आपका सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर 62 ले लूँ, ठीक है, तो आप फिर 4 से डिवाइड करेंगे। आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2, इस बार आएगा ना। आपको इस रिमाइंडर को क्या करना है, आपका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट, ये इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है जो प्रश्न का है उसके ऊपर इसको पावर कर देंगे, मतलब आपका यूनिट डिजिट हो गया 4, ठीक है। अब मैं 32 ही लेता हूँ और मैं यहाँ पर 63 पावर ले लेता हूँ, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर उसी प्रकार से आप इस रिमाइंडर को यहाँ पावर कर देंगे तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 to the power 3, मतलब 8 आपका यूनिट डिजिट आ गया, ठीक है। अब मैं इसी तरह से मैं आपको 8 का भी कुछ एग्जाम्पल मैं लेकर आपको दिखा दूं ताकि आपको देखने के लिए और कुछ बचे ही नहीं, आप सिर्फ मुझे देखिए, ठीक है, और आपको देखने की आवश्यकता और कुछ ना पड़े, यही मेरी कोशिश होती है। आइए देखते हैं। अब मैं यह ले लेता हूँ 8 to the power मैंने 60 लिया था, मान लीजिए 38 61 लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 4 से आप डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, है ना। तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बताइए, इस बार 1 बचा था तो आपने 2 का पावर 1 किया था। क्यों किया था? इसलिए किया था कि आपका यहाँ प्रश्न का यूनिट डिजिट 2 था, लेकिन इस बार आपके प्रश्न का यूनिट डिजिट 8 है, इसलिए आप यहाँ पर 8 का पावर 1 मतलब 8 होगा। यदि मान लीजिए कि 38 का पावर मैं 62 लेता तो 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 2 आता, मतलब आपका यूनिट डिजिट हो जाता 8 to the power 2 that is 64, मतलब 4 हो जाता। इसी प्रकार से यदि 38 का पावर 63 लेते, 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आपका बच जाता 3, तो आपका यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 8 to the power 3 मतलब 512, मतलब यूनिट डिजिट आपका 2 हो जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आप 2 और 8 का रूल आप सीख रहे होंगे और अभी तक सीख गए होंगे, ठीक है। अब मैं 2 और रूल की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ जो इस सेक्शन का आखिरी रूल है, ठीक है। आप जितनी गौर से, जितने ध्यान से आपने अभी इसे देखा, आप इसे देखेंगे तो आपको इसकी तुलना में वो काफ़ी आसान लगेगा, चूँकि रूल दोनों मिलता जुलता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए सवाल तथा संभावित सवालों पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। चूँकि यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हर प्रकार का सवाल आपको मैं वीडियो वाइज प्रोवाइड करते जाऊंगा। अब आपके पास मात्र 2 डिजिट बच गया जिसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है, ठीक है। मैं फिर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 3 to the power 1 करेंगे तो आपको 3 आएगा, ठीक है। 3 to the power 2 करेंगे तो आपका 9 आएगा, और 3 करेंगे तो 27 आएगा, और 4 करेंगे तो 81 आएगा,
ठीक इसी प्रकार से 5 करेंगे तो 243 आएगा, मतलब 3 आएगा। ठीक है, आप यहाँ भी देख रहे हैं कि 4 के बाद 4 के बाद पुनः आपका वही डिजिट रिपीट कर, इसके बाद भी आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर आपका ये वाला नंबर रिपीट करने लगेगा। अर्थात ये हुआ, कहने का मतलब कि 2 और 8 वाले केस में रिपीटेशन 4 टाइम्स के बाद हो रहा था, लेकिन वह जो है कंडीशन 3 पर भी अप्लाई होता है। 3 के केस में भी यूनिट डिजिट का रिपीटेशन 4 टाइम्स के बाद पुनः होने लगता है। ठीक है, आप कहेंगे सर 7 का क्या होता है, तो आप 7 का भी देख सकते हैं कि 7 टू द पावर 1 मतलब 7, 7 टू द पावर 2 मतलब 49, 7 टू द 49 मतलब 9 और 3 4 3, 7 टू द पावर आप 4 करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2401, है ना। और इसी प्रकार से आप 7 टू द पावर 5 करेंगे तो लास्ट में आपका 7 आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि फिर आपका 4 टाइम्स के बाद फिर आपका ये नंबर रिपीट कर गया। मैं इस चार्ट के थ्रू मैं आपको बताने की यह कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए आपका 3 और 7 के केस में भी रिपीटेशन 4 टाइम्स के बाद होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में बताने में मैं कामयाब रहा हूँ अभी तक। अब ये दोनों नंबर्स का भी रूल ठीक उसी प्रकार से बनेगा जिस तरह से 2 और 8 का बना था। तो 3 और 7 का भी यदि कोई सवाल में 3 या 7 यदि आपका है और पावर आपका कोई नंबर है, छोटा बड़ा डजंट मैटर, तो आपको करना क्या है कि इस पावर को मतलब n को आपको 4 से फिर भाग दे देना है। यदि मान लीजिए कि 4 से भाग लग जाएगा तो आप देख रहे थे कि आपका 3 का पावर यदि 4 किए हैं तो 3 टू दी पावर 4 का मतलब हुआ 9 से लास्ट में 181 आएगा, और 7 टू दी पावर 4 करेंगे तब भी आपका 2401 मतलब लास्ट में 1 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 4 से भाग कर रहे हो और ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, यदि कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट ये आपका 1 हो जाएगा। जबकि 2 और 8 वाले केस में कंप्लीटली डिविजिबल होने पर 6 आ रहा था। क्यों? क्योंकि 2 का पावर भी आप 4 कर रहे थे तो लास्ट में 6 आ रहा था, और 8 का पावर भी आप 4 कर रहे थे तो लास्ट में 6 आ रहा था। ऐसा इसलिए। अब आप कहेंगे कि सर यदि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तब क्या होगा, है ना? कुछ नहीं होगा, सिर्फ वीडियो देखना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि यदि कोई नंबर में मैंने 4 से भाग दिया और वो डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर मैं पुरानी बात कहूँगा कि यदि डिवाइड नहीं हुआ और मैंने उसमें 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटी होती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका रिमाइंडर आपका बच गया 1, 2 या 3 बचेगा, यही बचेगा ना। तो जो भी रिमाइंडर बचे, जैसे मान लीजिए कि आप 3 ले रहे हैं तो 3 या 7 के ऊपर आपका जो भी रिमाइंडर आएगा, यदि 1 आएगा तो 3 या 7 के ऊपर हम 1 रख देंगे पावर, और इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि 3 या 7 में रिमाइंडर आपका 2 बच जाता है तो यहाँ हम 2 पावर कर देंगे
और इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही आपके प्रश्न का यूनिट डिजिट होगा। ठीक इसी प्रकार से 3 या 7 आता है, पावर या रिमाइंडर 3 आता है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? अब मैं इसे भी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप गौर से देखते रहिए, आपको एक एक बात समझ में आएगी। इस बात की पूरी यह जो है कमिटमेंट है मेरा आपके साथ। लेकिन हर सवाल आपको बनाने में यदि आप यह कंसेप्ट पूरी तरह से आप सीख लिए, आप पूरी वीडियो को बारीकी से आपने देखा, तो आपका हर क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में आपका बन जाएगा, है ना। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ लेता हूँ 73 टू दी पावर 40, ठीक है। मैं यहाँ 4 से भाग दूंगा, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल का केस है ना। इसका मतलब कि आपका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट ये आपका 1 हो जाएगा। चूँकि 3 और 7 के केस में यदि कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा। यदि 7 3 का पावर मान लीजिए 41 है तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। और आपका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? चूँकि मैंने कहा है कि जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके जो प्रश्न का जो अंतिम अंक होगा उसके ऊपर आप पावर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि 73 का ही पावर और मैं 42 ले लूँ तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा। और इस अवस्था में ये 2 जो है आपके प्रश्न के यूनिट डिजिट के ऊपर जाएगा, 3 टू दी पावर 2, मतलब यूनिट डिजिट 9 आएगा। और इसी प्रकार से 73 का पावर में 43 मैं ले लूँ तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। और इस अवस्था में 3 टू दी पावर 3 तो 27, मतलब हमारा यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं ये 3 का तो एग्जाम्पल मैं दिखा दिया। ठीक इसी प्रकार से यदि 7 का भी केस होगा तो आपका जो है यूनिट डिजिट ठीक इसी प्रकार से निकलेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं उसे भी आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 67 होता, 67 होता, तो 67 होता तो 3 और 7 के केस में पावर जो भी होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो कम्प्लीटली डिविजिबल होने पर 3 या 7 के केस में यूनिट डिजिट 1 ही होता है। इसी प्रकार से यदि 67 यहाँ 41 होता तो आपका रिमाइंडर 1 बचता, रिमाइंडर 1 बचता। और इस अवस्था में आपका जो यूनिट डिजिट हो जाता वो 7 टू दी पावर 1, मतलब 7 हो जाएगा। और यदि 67 का पावर 42 होता तो रिमाइंडर आपका 2 बचता। और इस अवस्था में यूनिट डिजिट जो होगा 7 टू दी पावर 2, मतलब 49, मतलब 9 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 67 टू दी पावर यदि 43 होता तो आपका रिमाइंडर 3 बचेगा। और इस अवस्था में यूनिट डिजिट जो आपका होगा वो 7 टू दी पावर 3, मतलब 343, मतलब लास्ट में आपका 3 आ जाएगा। और इस प्रकार से आपका आज यूनिट डिजिट का जितना भी बेसिक रूल था मैंने आपको बता दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपना व्यूज़ आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके हर प्रकार के सहयोग के लिए मैं हमेशा आभारी हूँ, आभारी रहूँगा। धन्यवाद।